इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे 10th स्टैंडर्ड एसएससी का इंग्लिश का बोर्ड्स का पेपर पैटर्न और बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें। लेकिन क्यों जरूरी है बोर्ड का पेपर पैटर्न समझना? कोई राज होगा इस बात में? पेपर पैटर्न पता करने से एक बात क्लियर हो जाती है कि आपको कौन से टॉपिक्स में अपना ज्यादा टाइम यूटिलाइज करना है, सो दैट आप टारगेटेड स्टडी थ्रू आउट ईयर कर सकते हो। तो बोर्ड्स का पेपर पैटर्न पता होना सबसे ज्यादा जरूरी है। और अगर आप चाहते हो कि एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसके अंदर 2022 से लेकर 2025 बोर्ड्स एग्जाम में पूछे गए इंग्लिश का सारा ग्रामर एक ही वीडियो में कवर हो, तो आप कमेंट में टाइप करना यस ग्रामर, सो दैट हम आपके लिए ऐसा वीडियो अपलोड करें जिसमें आपकी ग्रामर की सारी प्रॉब्लम एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाए। बोलते हो शुरू करें? एंड योर बोर्ड क्वेश्चन पेपर इज लुक लाइक दिस। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 जो आता है वो 10 मार्क्स के लिए आता है और डू एज डायरेक्टेड वाले क्वेश्चंस होते हैं, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वोकेबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आप क्वेश्चन रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कुछ ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें आपको इन्फिनेटिव पिकआउट करना है, कोलोकेशन के बारे में क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे और क्वेश्चन आ रहे हैं वर्ब के बारे में, नॉन इनफाइनाइट या फाइनाइट वर्ब है वो पहचानना है, एज सून एज से आपको सेंटेंस को शुरू करना है। ये सारे ग्रामर हम एक वीडियो में कवर करने वाले अगर आप कमेंट करोगे तो। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बी वाला जो सेक्शन है, बी वाला जो पार्ट है उसमें डू एज डायरेक्टेड एनी वन आपको सोल्व करना, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना A1 के अंदर आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, A2 के अंदर आपको 2 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आएगा और B के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 के B वाले सेक्शन के अंदर 2 मार्क्स का आपको एक क्वेश्चन आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे तो ये होगा टेक्सचुअल पैसेज वाला होगा, रीडिंग स्किल्स, वोकेबुलरी और ग्रामर बेस इसमें क्वेश्चन होते हैं। इसमें 2 पैसेज आते हैं। सबसे पहले पैसेज जो आता है वो 10 मार्क्स का होता है। ये पैसेज आपके टेक्स्ट बुक का पैसेज होता है, जो टेक्स्ट बुक में होता है वही कॉपी पेस्ट होता है, उसी को देख के उसी को अच्छे से रीड करके आपको क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे तो A1 के अंदर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर A1, A2, A3, A4, A5 ऐसे सेक्शन होते हैं, 5 तक सेक्शन होते हैं। इसके अंदर भी डू एज डायरेक्टेड मतलब ग्रामर वाला पार्ट इसके अंदर भी आता है, मतलब ग्रामर आपको आना चाहिए और बाकी सारे क्वेश्चंस आपके पैराग्राफ बेस होते हैं जिसको आप पैराग्राफ अच्छे से रीड करके कर सकते हो। लास्ट वाला क्वेश्चन आपका पर्सनल रिस्पॉन्स वाला होता है, मतलब यहाँ पे आपकी फीलिंग को आपको शेयर करना होता है। वैसे क्वेश्चन नंबर 1 के बी के अंदर भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, पैराग्राफ बेस होता है, आपके टेक्स्ट बुक का ही पैराग्राफ होता है और इसके अंदर स्टेट द ट्रू फॉल्स आ सकता है, कुछ भी, दोनों में कुछ भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है। फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन आते हैं, डू एज डायरेक्टेड मतलब इसमें भी ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और लास्ट का वापस से पर्सनल रिस्पांस क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 में भी आता है। साइड में आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि पेपर पैटर्न लिखते हुए दिख रहा होगा अच्छे से। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 3, ये पोएट्री सेक्शन होता है। इसके अंदर फर्स्ट पोएम आती है A1, टोटल 5 मार्क्स की ये पोएम होती है और पोएम बेस यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखो पोएम बेस यहाँ पे A2, A3 3 क्वेश्चंस यहाँ पे पोएम बेस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का बी के अंदर भी पोएम आता है और उस पोएम का आपको यहाँ पे एप्रिसिएशन लिखना होता है और ये टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। यहाँ पे आपको राइटर का नाम वगैरह सब अच्छे से लिखना होता है, एप्रिसिएशन के पॉइंट्स यहाँ पे दिए होते हैं। बाद में हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 4 के अंदर नॉन टेक्सचुअल पैसेज, मतलब आपके टेक्स्ट बुक का ये पैसेज नहीं होता है। ये टोटल 10 मार्क्स का यहाँ पे सेक्शन आता है। यहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं पैराग्राफ बेस पे। ये पैराग्राफ आपको अच्छे से रीड करके क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ पे करने होते हैं। A2, A3 और A4 में वापस देखो डू एज डायरेक्टेड मतलब ग्रामर वाला सेक्शन यहाँ पे वापस से आ चुका है। वापस से पर्सनल रिस्पांस क्वेश्चन, मतलब हर एक पैराग्राफ पे पर्सनल रिस्पांस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। टोटल 6 मार्क्स के लगभग पर्सनल रिस्पांस क्वेश्चन है। उसके बाद आता है समरी राइटिंग, जो आपका नॉन टेक्सचुअल पैराग्राफ है उस पैराग्राफ को रीड करके उसकी आपको समरी लिखनी रहती है, मतलब शॉर्ट में आपको पूरे पैराग्राफ के बारे में लिखना रहता है 5 से 10 लाइन के अंदर, बहुत बेटर तरीके से लिखना रहता है। टोटल 5 मार्क्स की समरी आती है, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कि नॉन टेक्सचुअल पैसेज 10 और 5 टोटल 15 मार्क्स का ये होता है। उसके बाद हम देखेंगे राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल में लेटर राइटिंग आता है, 2 तरीके के लेटर आते हैं, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। इन दोनों में से आपको क्या लिखना है वो आप पे डिपेंड करेगा पूरी तरीके से। ये टोटल 5 मार्क्स का होता है। राइटिंग स्किल्स में फिर आता है इन्फॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन में वर्बल टू नॉन वर्बल, मतलब यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया रहेगा उसको ट्री डायग्राम या टेबल के फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हो, उसको टाइटल वगैरह देके, या फिर एक टेबल दिया रहेगा उसका पैराग्राफ बना सकते हो इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में, उसको इस तरीके से आप उसको पैराग्राफ बना के लिख सकते हो। तो दोनों आपको ऑप्शन रहता है, दोनों में से क्या करना है। फिर आता है यहाँ पे ड्राफ्टिंग स्पीच, स्पीच राइटिंग आता है। स्पीच के लिए ऑप्शन रहता है यहाँ पे व्यू और काउंटर व्यू। स्पीच राइटिंग लिखो या व्यू और काउंटर व्यू लिखो, इट्स डिपेंड ऑन यू। ओके, उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आती है क्रिएटिव राइटिंग सेक्शन नंबर 6। क्रिएटिव राइटिंग टोटल 10 मार्क्स के लिए होती है, जिसके अंदर सबसे पहला आता है एक्सपांड द थीम। एक लाइन यहाँ पे दिया होगा, इस लाइन को पढ़ के आपको अपने व्यूज के फॉर्मेट में 10 से 15 लाइन में इस थीम को पूरा एक्सपांड करना है। जैसा यहाँ पे दिया है ट्रीज नेचर्स गिफ्ट टू मैन। फिर दिया है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग मतलब किसी भी स्कूल में कोई भी प्रोग्राम हुआ हो, यहाँ पे जैसा चाइल्ड लेबर रेस्क्यू फ्रॉम स्टोन
क्योरीज। तो यहाँ पे ये जो दिया है इसके ऊपर आपको रिपोर्ट राइटिंग लिखनी है कि भाई ये दिन ऐसा हुआ था, उस दिन ऐसा हुआ था, पूरी कहानी आपको बतानी है। पूरी रिपोर्ट राइटिंग पास्ट टेंस में लिखी जाती है। फिर डेवलपिंग अ स्टोरी एंड नरेटिंग द एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे स्टोरी आपको डेवलप करनी है और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और इसके साथ ऑप्शन में भी वो स्टोरी टाइप ही होता है। मतलब यहाँ पे एक शुरुआत की होगी, उसके ऊपर स्टोरी डेवलप करनी है, या फिर यहाँ पे एंड ऐसा होगा उसकी स्टोरी आपको डेवलप करनी है। तो स्टोरी डेवलपमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अलग से 5 मार्क्स कहलाता है। तो ऐसे करके हमारा 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है।